अब अगर हमें डॉइच सीखना है तो हमें दो चीजें सीखना पड़ेगा। एक हमें सीखना पड़ेगा जर्मन अल्फाबेट, एक हमें सीखना पड़ेगा जर्मन का 25 टिप्स। यानी कि 25 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जर्मन में। वैसे तो 60+ टिप्स होते हैं, 60 से ज्यादा टिप्स हैं, लेकिन 25 टिप्स ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं। ठीक है, तो इसी में मैंने यहाँ पे क्या करते हैं कि अल्फाबेट आपको पता कैसे होने चाहिए कि अगर मैं बात करूं डी, तो डी को बोलते हैं डे। डी को कैसे बोलते हैं लोग? डे। और ईयू को बोलते हैं, अगर कहीं पे आपका ई के साथ में यू आ जाए तो ये साउंड करेगा ओए का, जैसे मैं किसी को बुला रहा हूँ ओए। और अगर टी एस सी एच कहीं पे आता है तो ये च का साउंड करता है। ठीक है, एन को ये लोग इंग्लिश के एन की तरह ही साउंड करते हैं, एल को इंग्लिश के एल की तरह साउंड करते हैं, एच को एच की तरह साउंड नहीं करते हैं, एच को साउंड करते हैं हा का तरह, हा हा। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी प्लस ई यू, तो क्या बना? डोए बना। और टी एस सी एच यहाँ पे क्या बना? च। तो डोए च, डॉइच। डॉइच मीन्स जर्मन। एन प्लस ई यू, एन को नौ बोलते हैं, ई यू को ओए बोलते हैं, तो नौ प्लस ई यू नोए, नोए मीन्स न्यू। इसके बाद में बात करूं एल, एल को ल बोलते हैं, ई यू को ओए बोलते हैं, लोए। टी ई को टे, लॉय टे, लॉयटे मीन्स पीपल। एच को ह बोलते हैं, ह प्लस ई यू होए टे, होइटे मीन्स टूडे। ठीक है, तो ये मैंने अभी तक पढ़ाया है। आगे चलते हैं, अब यहाँ से लेसन 1 का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज का जो हमारा लेसन है वो है हमारा लेसन नंबर 1। लेसन 1 है, ठीक है। और जो हमारे ग्रामर, जो आज का टॉपिक है वो है हमारा जर्मन अल्फाबेट। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि लेसन को हम लोग क्या बोलते हैं। तो लेसन को जर्मन में बोला जाता है लेक्शियन। क्या बोला जाता है? लेक्शियन, लेक्शियन। और 1 को बोला जाता है आइन ओडा आइंस, आइन ओडा आइंस। यानी कि लेसन 1 को बोला जाता है आइन ओडा आइंस। या तो आप अगर लेसन को आप लेक्शियन बोलते हैं और 1 को आप आइन भी बोल सकते हैं और आइंस भी बोल सकते हैं, दोनों में से एक आप बोल सकते हैं। इसके बाद में आता है कि जर्मन अल्फाबेट को हम कैसे बोलते हैं। अब आपको जर्मन के बारे में तो पता है कि जर्मन को बोलते हैं हम लोग डॉइच, जर्मन को बोलते हैं डॉइच। ठीक है, इसके बाद में अल्फाबेट को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट को बोलते हैं अल्फाबेट, अल्फाबेट। स्पेलिंग सेम है लेकिन वो अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट है। अल्फाबेट क्यों है? क्योंकि जो हमारा ए है ना वो हमें आ का साउंड करता है, आम वाला आ का साउंड करता है, इसलिए अगर मैं अल्फा, अल्फाबेट, अल्फाबेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? अल्फाबेट है। ठीक है, डॉइच अल्फाबेट। अब क्या होता है जब जर्मन के साथ में कोई वर्ड अटैच होता है, जैसे कि जर्मन अल्फाबेट, जर्मन नंबर्स, जर्मन कलर्स, तो क्या होता है एक एंडिंग पुट हो जाती है, जैसे कि ई पुट हुआ। अब ये ई क्यों पुट हुआ है, ये चीजें आप आगे बढ़ोगे तो वहां से आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे क्या पुट होगा। कभी तो ई पुट हो जाता है, कभी ई एन पुट हो जाता है, कभी ई एम पुट हो जाता है, कभी ई आर पुट हो जाता है। तो बहुत सारे एंडिंग्स हैं जो पुट हो जाती हैं, यानी कि नाउन के आगे, ठीक है, या एडजेक्टिव के आगे या नाउन के आगे पुट हो जाती हैं। तो वो चीजें हम बाद में करेंगे, अभी आपको सिर्फ क्या बोलना है? डॉइश अल्फाबेट, तो या इन आप सब अभी के लिए डॉइच अल्फाबेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अभी ई को यूज भी नहीं करते हैं तो जब भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपने चल जब भी नाउन के साथ कोई वर्ड यूज होगा, मतलब अल्फाबेट क्या कंसिडर करा आपने? हम्म, हम्म, हाँ पूछो। आपने बोला ना डॉइच में ई लास्ट में अपेंड हो जाएगा जब कोई भी उसके साथ दूसरा वर्ड आ जाएगा। हाँ हाँ, तो मतलब अगर कोई भी रैंडम वर्ड आएगा मतलब तब, और अगर इज़ामार आएगा तो नहीं, जैसे जर्मनी इज तब। नहीं इज़ेमार आएगा जब नहीं। ठीक है, जब ये चीजें जो पुट होती हैं या तो ये नाउन्स के साथ में पुट होती हैं, अदरवाइज ये एडजेक्टिव एंडिंग्स के साथ में पुट होती हैं। एडजेक्टिव एंडिंग्स जैसे होते हैं ना, जैसे कि रेड कार हो गया, है ना, हम्म। रेड कार हो गया, या ओल्ड मैन हो गया। अब मैन तो इसमें नाउन है, ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसमें मोस्टली पुट्स होती हैं। अब ये कहाँ पे नाउन्स में भी कैसे पुट होती हैं? ई लग जाता है, ई एन लग जाता है,
कैसे लगता है वो चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, वो आगे इसके ऊपर एक लेसन है, तो वहां से आप डीपली समझोगे। अभी आप ऐसे याद कर लो कि जर्मन को डॉइच बोलते हैं और अल्फाबेट को अल्फाबेट बोलते हैं, तो डॉइच अल्फाबेट अगर याद कर सकते हो, डॉइशे अल्फाबेट। अब ये ई कैसे आया इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे अगर हमें करना है तो हमें समझना होगा कि इंग्लिश में हमारे कितने लेटर्स होते हैं और जर्मन में हमारे कितने लेटर्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंग्लिश, इंग्लिश को लिखा जाता है सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट बार बार व्हाइट बोर्ड जा रहा है, मेरे साथ ही प्रॉब्लम हो रही है, सबके साथ हो रही है? एक बार बताओ, सबके साथ में प्रॉब्लम हो रहा है क्या व्हाइट बोर्ड का? नहीं सर, सही है। नो सर। मिली आपका नेटवर्क इशू है, सर फिर नेटवर्क। एक सेकंड, मैं अपना नेटवर्क एडजस्ट करके आती हूँ, एक सेकंड। हाँ ठीक है, कोई बात मैं नहीं। एडजस्ट करके आती हूँ सर, 1 मिनट। ठीक है। एक और चीज पूछनी थी, जैसे हम्म, आपने बोला कि जर्मनी में अल्फाबेट को अल्फाबेट बोलते हैं, तो हमने ए की प्रोनाउंसिएशन साउंड तो चेंज कर दी, लेकिन बाकी सारे लेटर्स की क्यों नहीं करी? जैसे एल को एल बोलते हैं, लेकिन पी को जैसे आपने डेमो में बताया था पे बोलते हैं, तो पी क्यों नहीं चेंज करा साउंड में? देखो ए को तो हम आ बोलते हैं, एल को तो एल ही बोलते हैं, हाँ। ल ही बोलते हैं, आल हो गया। पी एच को फा ही बोलते हैं, पी एच है ना यहाँ पे, अच्छा, ठीक पी है, एच का कॉम्बिनेशन को फा ही बोलते हैं, बाकी तो सारा सेम ही है, ठीक है। अल्फाबेट ही तो है, ए ही तो चेंज हुआ है, वो हम्म, ए है, यहाँ पे आ है। ठीक है। 5 वोबल्स होते हैं, ए, आई, ओ, यू एंड ई, ठीक है, हमारे 5 वोबल्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स की बात करूं तो जर्मन इंग्लिश में हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 26 माइनस 5 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे साउंड्स की बात करूं कि जर्मन में साउंड, इंग्लिश में साउंड्स कैसे आती हैं, तो हमारी कॉन्सोनेंट्स प्लस वोवल से मिलकर साउंड्स बनती हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं एम प्लस ए, तो ये बना माँ, तो ये माँ ही है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं एन प्लस ए, अगर मैं यहाँ पे लिखूं एन प्लस ए, तो ये हमारा ना ही है, जैसे कि ना, ठीक है, के साथ में ऐड करूं तो यही है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं जर्मन का, तो जर्मन में हमारे क्या होते हैं, जर्मन में भी हमारे सेम 26 लेटर्स होते हैं, जो कि ए टू जेड। उसके बाद में अगर मैं वोवल्स की बात करूं तो इंग्लिश में हम, जर्मन में भी हमारे 5 वोबल्स होते हैं, जैसे कि ए, आई, ओ, यू एंड ई, तो ये हमारे 5 वोबल्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। उसके बाद अगर मैं साउंड्स की बात करूं, देखो यहाँ तक तो हमारे सेम ही है, लेकिन अगर मैं यहाँ से साउंड्स की बात करूं तो साउंड्स भी हमारे ऐसे ही बनते हैं, कॉन्सोनेंट्स प्लस वोवल से मिलकर बनते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा एम प्लस ए, तो ये माँ बना। मैंने लिखा एन प्लस ए, तो ये ना बना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जे प्लस ए, तो ये यहाँ पे जा नहीं बना, ये यहाँ पे या बना, ठीक है। ये यहाँ पे क्या बना, या बना। अगर मैं वी के साथ में ए को ऐड करता हूँ तो ये हमारा वा नहीं बना, ये हमारा फा बना। यानी कि कुछ तो है, ये तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है, ये वाले बिल्कुल ही अलग है ना। तो इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में तो सेम साउंड आता है, जैसे माँ, एम प्लस ए माँ, एन प्लस ए ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्फाबेट में क्योंकि एम को तो एम ही बोला जाता है, तो वो इंग्लिश की तरह ही साउंड कर रहा है माँ। एन को न ही बोला जाता है इंग्लिश के जैसे ही, वो ना साउंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जे को क्या प्रोनाउंस करते हैं, यहाँ पे जे को ये लोग यॉट प्रोनाउंस करते हैं। तो यॉट प्रोनाउंस करते हैं, तो यॉट के साथ में अगर हमारा वोबल्स आता है तो वो हमें ज का साउंड नहीं करेगा, वो हमें या का साउंड करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना रहता है, इसके लिए हमें 25 टिप्स को करना रहता है। जर्मन, पहले हमें जर्मन अल्फाबेट करना होता है, उसके बाद में हमें
25 टिप्स को करना रहता है, जब जाके हमें ये चीजें क्लियर होती हैं कि जे के साथ में जब मैंने ए को ऐड की तो यहाँ पे ये या क्यों बना, और यहाँ पे अगर वी को ये वाह लोग क्यों नहीं बोल रहे, इसको फा क्यों बोल रहे हैं, है ना। तो ये सारी टिप्स जो होती हैं यहाँ से हमें क्लियर होते हैं। मिली आई? यस सर, यस सर। ठीक है मिली, देखो मैंने कुछ नहीं बताया, सिंपल सा मैंने बताया है कि यस सर, इंग्लिश मैंने में समझ हमारे, लिया सब कुछ। हाँ जी। ठीक है यहाँ पे, ठीक है आगे चलते हैं सर और एक बात डाउट करते हैं। था। हाँ हाँ। जैसे जे प्लस ए या होता है, वी प्लस ए फा होता है, मतलब ये सिर्फ ऐसे दो ही हैं या फिर और भी होता है, जैसे नहीं, और और भी भी? हैं, और भी हैं, ये तो मैंने एग्जांपल्स लेके समझाए हैं। यानी कि इंग्लिश में तो सिंपल से रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साउंड्स चेंज हो जाती है। इंग्लिश में तो वही है, जैसे जे को क्या बोलते हैं, जे बोलते हैं, जे के साथ में ये आया तो जा बना, है ना। हम्म, लेकिन यहाँ पे इनका अलग ही है। या बन गया या, वो। हाँ या बना, या क्यों बना, वी को तो फाउ बोलते हैं, फाउ हम्म फाउ बोलते हैं, बट वी के साथ में ए आया तो ये तो बहुत से इसको पढ़ेंगे तो वाह पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम्म, ये फा बना। तो ये मतलब ये सारे धीरे धीरे टिप्स में क्लियर होंगे, ये चीजें अभी एकदम से नहीं होंगी टिप्स एकदम से क्लियर, धीरे बेसिकली ये धीरे आप आगे। साउंड वाला वर्ड उठा के उसके साथ ए कंबाइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, लॉजिक होता है, हर चीज में लॉजिक होता है, बिना लॉजिक की कोई चीजें नहीं होती। ठीक है 25 टिप्स में आप अभी सीखोगे, सॉरी, कि ये कैसे बने। ठीक है, तो यहाँ तक तो, सॉरी, यहाँ तक तो हमारा सेम ही था सारा, बस थोड़ी सी साउंड्स चेंज हुई है। अब आगे बात करते हैं। आगे क्या है इसमें, अब जर्मन में क्या होते हैं, 26 लेटर्स तो हमारे हैं ही, 5 वोवल्स तो हमारे हैं ही, बट जर्मन में क्या होते हैं, 4 स्पेशल लेटर्स भी होते हैं। 4 स्पेशल लेटर्स भी होते हैं। कितने स्पेशल लेटर्स होते हैं? 4 स्पेशल लेटर्स होते हैं। 4 स्पेशल लेटर्स होते हैं, जिसमें से हमारे 3 उमलाउट्स होते हैं। 3 उमलाउट्स होते हैं। अब ये उमलाउट्स क्या होते हैं, इन्होंने क्या किया, ए को चूज किया, ओ को चूज किया, यू को चूज किया, और इनके ऊपर क्या किया, डबल डॉट लगा दिया। डबल डॉट को बोलते हैं उमलाउट। डबल डॉट को बोलते हैं उमलाउट। ठीक है, तो जो हमारे 26 लेटर्स हैं, जो हमारे 5 वोवल्स हैं, उनसे अलग हमारे ये 3 उमलाउट्स भी हैं। 3 उमलाउट्स भी हैं, और इनका साउंड और जो हमारे वोवल्स हैं उनका साउंड बिल्कुल अलग है। ठीक है, और जर्मन में 1 लिगेचर होता है, जिसे हम इस टाइप से बनाते हैं। अब ये क्या काम करता है, अब इसको अगर मैं बोलूं कि भाई इसको बोलते क्या है, तो इसको बोलते हैं हम एस सेट। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एस सेट। क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको? एस सेट प्रोनाउंस करते हैं। अब ये क्या काम करता है, ये एक तरह से मॉडिफिकेशन का काम करता है, यानी कि कहीं पे आपको अगर डबल एस दिख रहा है या डबल एस आप दिख रहा है, तो आप उसकी जगह पे एस सेट का यूज कर सकते हो। सिंपल सा इसका आप यूज कर सकते हो, साउंड ये डबल एस की ही देगा, यानी कि श का साउंड ही देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक। मैंने सिर्फ इंग्लिश के सेम है यहाँ पे साउंड्स के बारे में बताया कि जो इनका साउंड है थोड़ा अलग है, उनका तो इंग्लिश के जैसा ही है बिल्कुल, बट इन दोनों का साउंड अलग है। इसके बाद मैंने आपको स्पेशल लेटर्स के बारे में बताया कि जर्मन में 4 स्पेशल लेटर्स होते हैं, जिसमें 3 उमलाउट्स हैं, ए उमलाउट, ओ उमलाउट, यू उमलाउट, और 1 लिकेचर है जिसको हम सेट प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, ये ऐसे इस टाइप से बना रहता है, जैसे कि मैंने बी बनाया और बी बना के ऐसे नीचे कर दिया, ऐसे इस टाइप से बना होता है। आपको दिखा दूंगा जब आप नोट्स पढ़ोगे तो उसमें आपको दिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये डबल एस का साउंड करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसको यूज कर कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक वर्ड लिखा गॉस, GOSS। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता हूँ, GRO। अब मैं इसकी जगह पे ये यूज कर रहा हूँ, साउंड तो ये वैसे ही कर रहा है ना, इसका मतलब भी बिग है, इसका मतलब भी बिग है। यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अलग से एक वर्ड दे दिया कि आप डबल एस की जगह पे एस सेट को यूज कर सकते हो। सिंपल सा एक वर्ड दिया कि आप डबल एस की जगह पे एस सेट को यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ, आगे चलते हैं फिर। नो सर। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, जस्ट ए मिनट। हाँ,
मिली? एक बार ये पढ़ना, ये पॉइंट्स पढ़ो यहाँ से। ठीक है। Overview in the lesson. Okay. In Germany, the alphabet has 26 letters, 3 German omelettes, and 1 letters. Some letters are pronounced very umlaut, similar. umlaut है, Umlauts. umlaut, a umlaut, Umlauts. o umlaut, u umlaut, Okay. And one is ligature. The some ligature. letters are pronounced very similar to the English pronunciation, but some others are very different. Just read many times the German letter and sound will become familiar. Also, don't get confused with our special letters, that is A umlaut, O umlaut, U umlaut, and B, that is ligature, I guess. S Sir, how to set, pronounce? S set, S S. set. S. Okay, S S. set. Next point is the pronunciation is not difficult. Some letter sounds very similar in German and English. It depends on whether you consider the umlauts and S set. Read to the alphabet a few times. The 5 letter A, E, I, O, U of the German alphabet are called vocals. That is vowels in our English, and the others letter are called consonants. आप जर्मन Consonant. पढ़ो, जर्मन पढ़ो, आप जर्मन कॉन्सोनेंट्स, Okay. इंग्लिश पढ़ो, For सॉरी इंग्लिश। example, अच्छा, okay. Are called consonant. For example, B, C, D, F, G, H, and so on. We use German alphabet not only in Germany but also in Australia, Switzerland, and German as a so-called extended Latin alphabet. The W in German sound like the V in English, and V in German sound like the F in English. Okay. Most of the time, the S in German sounds like Z in English when placed at the beginning of the word, followed by a vowel. All letters of the German alphabet have the same article das. ए दास बी। Das. देखो अब Das इन्होंने, A, das B. ठीक है, देखो अब जैसा इन्होंने बताया है, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने जैसे बोला है कि जर्मनी में 26 लेटर्स होते हैं, 3 जर्मन उमलाउट्स होते हैं, ए उमलाउट, ओ उमलाउट, यू उमलाउट, एंड 1 लिगेचर जिसे हम एस सेड प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, सम्स लेटर आर प्रोनाउंस वेरी सिमिलर टू द इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, बट सम्स आर वेरी डिफरेंट। यानी कि अभी मैंने आपको करके दिखाया कि हम लोग एम के साथ में ए को ऐड कर रहे हैं तो वो माँ का साउंड कर रहा है, जैसे इंग्लिश में भी माँ है, और एन के साथ में अगर मैं ए को ऐड कर रहा हूं तो वो इंग्लिश में भी ना है, जर्मन में भी वो ना ही है। लेकिन जब मैंने जे के साथ में ए को ऐड किया तो इंग्लिश में तो बनता है जा, लेकिन यहाँ पे बन रहा है वो या। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे वी के साथ में, यानी कि वी के साथ में जब मैं ए को ऐड कर रहा हूँ तो इंग्लिश में तो बनता है वो वा, लेकिन जर्मन में वो बन रहा है फा। तो जो ये क्या है, इसके पीछे लॉजिक्स है कि कैसे ये साउंड्स को चेंज करते हैं, तो ये आप अभी 25 टिप्स में देखोगे। अब जस्ट रीड मेनी टाइम्स टू द जर्मन अल्फाबेट आर द साउंड्स विल फैमिलियर बट डोंट कैन कंफ्यूज स्पेशल लेटर्स। यानी कि इसमें क्या है कि आपके पास में 5 तो वोवल्स है ही, ए आई ओ यू 5 वोवल्स हो गए, बट इसमें आपके 3 उमलाउट्स भी हैं, जैसे ए उमलाउट, ओ उमलाउट, यू उमलाउट। तो इनका साउंड क्या है, ऐसे आपको लगेगा जैसे मिलता जुलता साउंड्स है, बट ये मिलता जुलता साउंड्स नहीं है, बिल्कुल अलग है, तो आपको इनको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है, सिंपल है। अब जैसे हमारे इंग्लिश में 5 वोवल्स होते हैं, ऐसे ही जर्मन में भी 5 वोवल्स होते हैं जिनको हम वोकाले बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने फोकाले नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे वोकाले पढ़ रहा हूँ। क्यों? इसके पीछे भी लॉजिक है। ठीक है, और जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको कॉन्सोनांटन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में ऐसा नहीं है कि जो जर्मन लैंग्वेज जो है वो सिर्फ जर्मनी में ही यूज करते हैं, नहीं, ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड में भी बहुत अच्छी खासी जर्मन बोली जाती है। ठीक है, और सो कॉल्ड लैटिन अल्फाबेट है, आपको पता ही होगा। ठीक है, अब ये लास्ट पॉइंट, सेकंड थर्ड पॉइंट है, द डब्ल्यू इन जर्मन साउंड्स लाइक वी इन इंग्लिश एंड वी इन साउंड्स लाइक एफ इन इंग्लिश। यानी कि जो जर्मन का डब्ल्यू है वो इंग्लिश के वी की तरह साउंड करता है, और जो इंग्लिश जर्मन का जो वी है वो जर्मन के इंग्लिश के एफ की तरह साउंड करता है। जैसे मैंने लिखा वी के साथ में तो वो फा बन रहा है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है ये भी आप 25 टिप्स में पढ़ने वाले हैं। अब ये कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम एस इन जर्मन साउंड लाइक जेड या जी इन इंग्लिश, और प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द वोवल फॉलोड बाय द वोवल्स। तो ये क्या होता है, जो जर्मन का एस है ना वो इंग्लिश के जेड की साउंड करता है, और जो जर्मन का जेड है वो इंग्लिश के एस की तरह साउंड करता है, यानी कि दोनों अपोजिट साउंड्स करते हैं। बट कब साउंड्स करते हैं,
ये जब साउंड्स करते हैं जब इनके साथ में वोवल्स ऐड होते हैं, जब इनके साथ में वोवल्स ऐड होते हैं। जैसे कि अगर आप पढ़ो, अगर मैं आपको बोलूं एस ओ, तो आप इसको क्या पढ़ रहे हो, उसका आप इसको सो पढ़ रहे हो ना, बट ये अपोजिट है, ये जो है, जो है जो। अगर मैं आपको बोलूं कि जेड ओ पढ़ो जर्मन में, तो वो जेड ओ आप तो पढ़ोगे वो जो, लेकिन वो जो नहीं है, वो सो है। तो पीछे भी क्या लॉजिक है, ये भी हम 25 टिप्स में पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है द लेटर ऑफ द जर्मन अल्फाबेट हैव द सेम आर्टिकल दस। जैसे हमारे इंग्लिश में आर्टिकल्स होते हैं ना, डेफिनेटिव आर्टिकल, इनडेफिनेटिव Yes, आर्टिकल, sir. तो ऐसे ही जर्मन में क्या होते हैं, जर्मन में भी दो तरह के ही आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेटिव आर्टिकल, इनडेफिनेटिव आर्टिकल। अब हम लोगों ने कैसे इंग्लिश को पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, यानी कि ए फॉर एप्पल, यानी कि सिर्फ एप्पल। लेकिन जर्मन वालों ने कैसे पढ़ा है, ए फॉर द एप्पल, बी फॉर द बॉल, सी फॉर द कैट, यानी कि नाउन से पहले आर्टिकल को यूज करना उन्होंने सीखा है। यानी कि ए फॉर द एप्पल, बी फॉर द बॉल, सी फॉर द कैट। अगर मैं द की बात करूं, अब जैसे हम इंग्लिश की बात करते हैं द की, तो इंग्लिश में हम लिखते टी एच ई है, लेकिन बोलते हुए बड़ा ध्यान रखते हैं द और दी कहाँ पे यूज आता है ना। भाई जहाँ पे वोबल्स की साउंड्स आती है वहां पे हम दी का यूज करते हैं, जहाँ पे वोबल्स की साउंड्स नहीं होती वहां पे हम द का यूज करते हैं, जैसे दी एंड, है ना। तो जर्मन में क्या है, जर्मन में बोलते हुए भी और जर्मन में लिखते हुए भी हमें थ्री टाइप्स ऑफ द होते हैं जो हमें यूज करने होते हैं, जिनको बोलते हैं डेया डी डस, जो आप लेसन नंबर 2 में पढ़ोगे कि ये डेया डी डस है क्या, और डेया डी डस कहाँ पे हमें यूज करना है। जैसे ये डस ए डस बी के साथ में डस को यूज कर रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, जेंडर वाइज चेंज करते हैं। हम लोग तो वोवल्स की साउंड्स के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं दा और दी को, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये जेंडर वाइज चेंज करते हैं। यानी कि पहले उसको जेंडर को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो जेंडर क्या है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है या न्यूट्रल है, तो उसके बाद में ये डे डी डस को यूज करते हैं, जो आप पढ़ोगे लेसन नंबर 2 में। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट, किसी को क्लियर हो तो बताओ। No, sir. नो All सर, कोई clear. डाउट नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं। और जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें सबसे पहले जर्मन अल्फाबेट को सीखना होगा, क्योंकि अगर हमने जर्मन अल्फाबेट को नहीं सीखा तो हम 25 टिप्स नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे डॉइच अल्फाबेट की, और बहुत सिंपल है डॉइच जर्मन अल्फाबेट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी, यहाँ पे सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। सिंपल सा है। अब मैं यहाँ पे जस्ट मिनट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो जर्मन अल्फाबेट है वो कैसे साउंड्स करते हैं। ठीक है, तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा ए बी सी डी। ठीक है, अब हम मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे जर्मन। ठीक है, तो ए इज आ, ए इज आ, मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखूंगा और मैं इसको हिंदी में भी लिखूंगा, तो ध्यान देना। देखो, ए इज आ, ए इज आ, बी इज बे, बी इज बे, सी इज से, सी इज से, डी इज डे, डी इज डे, ई इज ए, ई इज ए, एफ इज एफ, एफ जो है वो बिल्कुल सेम है इंग्लिश के जैसे, इसलिए मैं इसके आगे कुछ नहीं लिख रहा हूं। जी इज गे, जी इज गे, एच इज हा, एच इज हा, आई इज ई, आई इज ई, जे इज यॉट, जे इज
yacht. K is का, K is का, और मैंने बताया था ना कि L सेम है, M भी सेम है, N भी सेम है, O भी सेम है, ये बिल्कुल इंग्लिश के जैसे साउंड करता है, यानी कि LMNO, LMNO, F भी सेम है, L भी सेम, M भी सेम, N भी सेम, O भी सेम. P is pay, P is pay, P is pay. Q is कू, जैसे कुकड़ू कू, 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 और R is एयर, एयर, मतलब रोलिंग साउंड करता है ये, एयर, 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 ऐसे गटर, गटर, ऐसे घ घ की साउंड करता है, बस इसको एयर, एयर ऐसे करके बोल देता है. S is S, S is S, S is S, सेम इंग्लिश के जैसे. T is टे, T is टे, T is टे. U is ऊ, ऊ, U is ऊ, या UH लिख सकते हैं. V is फाउ, V is फाउ. W is वे, W is वे. X is X, X is X. Y is, Y को मैं यहां पे लिख रहा हूं, Y is एप सी लॉन, या फिर हम बोल सकते हैं इसको उपसिलियन, 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 यानी कि थोड़ा सा यू को प्रेस करके बोलना है, एप्सिलियन या फिर उपसिलियन. और जो मेरा Z है वो है यहाँ पे सेट, यानी कि T यहाँ पे साइलेंट है, सेट. मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आपको साउंड्स में कोई दिक्कत ना हो. आ बे से डे ए, जैसे हमारा इंग्लिश में होता है ए. एफ इज एफ, सेम बिल्कुल, एफ को मैं लिख ही नहीं रहा हूं, सेम है. जी इज गे, एच इज हा, आई इज ई, जे इज यॉट, के इज का, एल एम एन सेम है हमारा, एल एम एन सेम है हमारा. ओ इज ओ, पी इज पे, क्यू इज कू, एयर इज एयर, एयर. एस इज एस, टी इज टे, यू इज ऊ, वी इज फाउ, एंड एक्स इज एक्स, एक्स, और वाई एप्सिलियन. उपसिलियन लिखो या एप्सिलियन, एप लिख के एप, फिर सी लॉन, एप्सिलॉन या फिर एप्सिलियन ऐसे लिख सकते हैं. और टी जो है वो सेट है, इसको टी साइलेंट होता है, सेट बोलते हैं. ठीक है. आ बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट का एल एम एन ओ पे कू एर एस टे ऊ फाउ वे एक्स एप्सिलॉन या फिर उपसिलियन सेट, सेट. एक बार मेरे लिए इसको रिपीट करो. Okay. सर जर्मन में ना हम्म. ए इज आ, बी इज बे. जर्मन बोलो, ओके जर्मन. ठीक है. ओके. आ बे स्टे डे ए एफ गे हा ई यॉट का एल एम एन ओ पे कू अर एस टे ऊ फो वे फाउ फाउ वे इंस एक्स, इस एक्स, एक्स,
Okay, X, epsilon, set. सेट सेट कोई और रिपीट करेगा? एक बार रिपीट मैं करो। ट्राई करूँ। हम्म, आ बे हम्म, से टे हम्म, आ ए हम्म, एफ हम्म, गे हम्म, हा हम्म, ई हम्म, यॉट हम्म, खा हम्म, एल एम एन ओ हम्म, फे हम्म, ऊ हम्म, एर हम्म, एस हम्म, के हम्म, ऊ हम्म, फाउ हम्म, वे हम्म, एक्स हम्म, इप्सिलॉन हम्म, सेट। सेट परफेक्ट। स्नेहल स्नेहल है ना एसटी पे? हेलो स्नेहल, यस आवाज आ सर, रही है? स्नेहा। यस हाँ सर, आ रही है स्नेहा, आवाज। स्नेहा एक बार रिपीट करो। ये एक्चुअली कुछ आ स्टूडेंट ये ही बैच हुआ है, ऑलरेडी हमारा 8:30 पे बैच चल रहा है, ठीक है। तो ओके पढ़ लो। सर। ओके सर। अ बे से डे ए एफ गे हा ई यॉच क एल एम एन ओ पे कू एर एस टे ऊ फाउ वे एक्स इप्सिलियन सेट। परफेक्ट। और कोई? सर क्यू को क्या बोलते? कू 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 कू। ओके। कू। हम्म रॉबिन, रिपीट करोगे? आ हम्म, बे से ए अ आवाज नहीं आ रही रॉबिन, थोड़ा जोर से बोलो। आ हम्म, बे हम्म, से हम्म, डे अ ए एफ ए है ये ए ए। ए हम्म, एफ गे हम्म, हा ई योट का एल एम एन ओ पे कू अर एस टे ऊ फाउ वे एक्स इप्सिलोन सेट। परफेक्ट, ठीक है। अब देखो ये चीज तो आपने कर लिया, अब मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ, अब मैं आपको बिना देखे बोलूंगा कि एक बार आप ट्राई करो बोलने का, ठीक है। उसके बाद हम 25 टिप्स पे चलने वाले हैं, ठीक है। बट आपको ये सारे साउंड्स आने चाहिए, जब जाके हम टिप्स पे जा सकते हैं। सर एक चीज पूछनी थी, हम्म, जो ए है और जो ए इप्सिलॉन है, उन दोनों की साउंड में कुछ फर्क होगा? इसमें जो ए मतलब जो नॉर्मल हम ए यूज कर रहे हैं जिसको आ बोल रहे हैं, और इप्सिलॉन वाले ए में की साउंड में। एप्सिलॉन वाला कौन सा ए है? उमलाउट वाला ए। हाँ सॉरी, उमलाउट वाला, सॉरी हाँ सॉरी। तो फर्क है ना, दोनों में फर्क है। उसको कैसे साउंड करेंगे जो अलग हमारा ए है, सिंपल ए है, वो जर्मन का आ है। अलग? और जो हमारा ए उमलाउट है, वो जर्मन का ए है। और ई की बात करें तो ई भी हमारा ए ही है, फर्क है ना। ए जो है हमारा आ है, जैसे आम होता है आम। और ये ए उमलाउट, वैसे ए उमलाउट को है जैसे इंग्लिश में साउंड होता है ए का, ए। और ई भी ए बोलते हैं, तो फर्क है ना। और ई उमलाउट को क्या बोलेंगे? मतलब तीनों ही एक बार बता दो। ई उमलाउट कौन सा होता है? ये नहीं तो उमलाउट है, ए आई ओ, ये नहीं तो उमलाउट है। मतलब सॉरी, एक ओ जो और आई तो। सर यू ओ, भी तो है। यू हाँ है, बस आई और ई नहीं है ना, कंफ्यूज हो गया था। हाँ हाँ सॉरी, मैं वही पूछ रहा था, यू और ओ वाले उमलाउट को क्या बोलेंगे अभी मतलब? टिप्स आएंगे ना, उस टिप्स में क्लियर होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बार ट्राई करो बिना देखे बोलने का। मिली, एक बार आप ट्राई करो, फिर स्नेगल करना। सर तो थोड़ा डिफिकल्ट है याद करने के लिए, मैं ट्राई करती हूँ। कोई बात नहीं, वेट करो, ट्राई करो। आ बे से डे ए हम्म, एफ हम्म, गे हम्म, हा हम्म, ई
हम्म, यो- सही बोल रहे जे हो। यॉट। यॉट हम्म, यॉट का LMNO पे हम्म, को कू, कुकड़ू जैसे कुकड़ू कौ कू कू। कु हम्म, कु अर हम्म, एस एर, ते हम्म, उ उ, हम्म, फौ हम्म, वे डब्लू वे वे। वे, हम्म, एक्स हम्म, उपसिलियन हम्म, सेट। परफेक्ट। स्नेहल एक बार ट्राई करो, स्नेहा। ओके सर। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। परफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं 25 टिप्स की। ठीक है, 25 टिप्स को क्या जर्मन में बोलते हैं, वो सारी चीजें आप आगे सीखोगे ही। फिलहाल स्टार्ट करते हैं 25 जर्मन टिप्स। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, इनके बिना बिल्कुल काम नहीं चलता और ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे टिप्स। ठीक है, देखो क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, टिप नंबर 1 की बात करूं, तो जे को ये लोग क्या बोलते हैं, जे को ये लोग बोलते हैं यॉट। यॉट बोलते हैं, जे को क्या बोलते हैं, यॉट प्रोनाउंस करते हैं। बट होता क्या है, जब जे के साथ में हमारे वोवल्स होते हैं, जे के साथ में जब हमारे वोवल्स होते हैं, जैसे कि ए, आई, ओ, यू एंड ई, तो पता है ये हमें क्या साउंड करता है, ये हमें य का साउंड करता है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो यहाँ से हमें वाई का साउंड मिलता है। यानी कि ये क्या साउंड करता है, अगर जे के साथ में हमारे वोवल्स होते हैं तो ये हमें य का साउंड करता है, य का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं जे प्लस ए, जे प्लस ओ, जे प्लस यू, जे प्लस आई, जे प्लस ई, तो ये यहाँ पे क्या साउंड करेगा, ये यहाँ पे या हो जाएगा, ये यहाँ पे यो हो जाएगा, ये यहाँ पे यू हो जाएगा, ये यहाँ पे ई हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसी को मैं वहां पे लिख दूं आपके आगे, तो ये हमारा या है, ये हमारा यो है, ये हमारा यू है, U है, ये हमारा ई है, ये हमारा ये है, ये है। ये हमारा ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ आपको लिख के देता हूँ, जैसे मैंने लिखा जे प्लस, सर ये हमने ये कैसे प्रोनाउंस करा जो आपने जे, और अगर ए है तो या आएगा, मतलब मैं इसका समझी नहीं कि फिर तो इन सबको या आना चाहिए ना इन सबके सामने। तो या ही तो बोला। देखो, नहीं आपने या यू जैसे लगाया ना, वी लिखा है फिर। देखो समझो, देखो जे को आप लोग क्या प्रोनाउंस करते हो, जे को या, जे को यॉट। यॉट। प्रोनाउंस करते हैं। बट अगर जे हम्म। के साथ में वोवल्स आएगा तो य का साउंड करेगा, य का साउंड करेगा, य वाली साउंड निकलेगी। अच्छा, जे को हम या बोलेंगे। हाँ, अगर जे के साथ में वोवल्स आते हैं, हम्म। अगर जे के साथ में वोवल्स आते हैं जब या बोलेंगे। ठीक है, और सर ओके। कॉन्सोनेंट आया तो? कॉन्सोनेंट्स आया तो ऐसा कुछ वर्ड है ही नहीं, आप डिक्शनरी पे जाओगे तो आपको ऐसा हाँ कोई जी। वर्ड मिलेगा ही नहीं या। जहाँ पे कि ओके जे के सर, साथ वोवल्स ना आता कोई हो। कॉन्सोनेंट आए। कॉन्सोनेंट्स सर आएगा वहाँ पे य ज का साउंड होता है बहुत सी जगह पे, बट ऐसा कोई साउंड है नहीं। अगर जे डी एच करते हैं तो वो अलग ही साउंड करता है। जे डी एस सी एच अगर साउंड करते हैं तो वो हाँ भी जी। जब य का ही साउंड करता है। यानी कि डी एस सी एच की अगर मैं बात करूँ, टी एस सी एच तो हमारा चा है, यस सर। तो हमारा चा है। लेकिन अगर डी एस सी एच कहीं पे आ जाता है तो वो य बन जाता है। तो ये जो आप आगे टिप्स पढ़ोगे ना, उसमें आपको यस सर। साउंड याद रखनी पड़ेगी। सर ठीक है, साउंड की तो आपने स्लिप पूरी लिस्ट बना रखी होगी ना? हाँ हाँ, वो पूरी लिस्ट है। ओके सर। ओके सर, तो जो आपने लिखा है जा, जे ओ, जे यू, ये सब हमको जो साउंड्स है जो आपने लिखी है ये ब्लू में, हमको याद करना है हाँ कि कैसे बिल्कुल याद। प्रोनाउंस करते हैं। हाँ, अच्छा, देखो इसमें अगर कोई अगर आप ट्रिक इसको नहीं है। अगर आप ओके। इसको इंग्लिश इंग्लिश में आप इसको पढ़ रहे हो तो ये क्या है, जुंगे है ना, जा, जुंगे, जुंगे है, जुंगे। जुंगे है ना। जुंगे, यस जुंगे, सर। इंग्लिश में अगर आप पढ़ रहे हो जुंगे। तो जुंगे है। लेकिन आपको पता है कि जे के साथ में यू आ रहा है तो ये ज का साउंड नहीं करेगा, ये यहाँ यू, पे या का या, य का। sound करेगा। यानी कि हम या का साउंड। कैसे साउंड करेगा, हम इसको यू। ये हम ये हम ऐसे जुंगे। पढ़ रहे हैं जैसे कि युंगे।
युंगे, यानी कि हमें ऐसे साउंड कर रहा है, लिख हम जे से रहे हैं, अगर आप इसको किसी को अच्छा ओके, अच्छा ओके ओके सर, ओके हमने प्रोनाउंस बस हमने जे की जगह यू वाई लगा दिया जब बेसिकली वोवल्स आता है, युंगे, ओके युंगे, यानी कि आप इसको ऐसे पढ़ोगे जैसे आप जुंगे ना पढ़ के युंगे पढ़ रहे हो, ठीक है। ओके अगर कोई मैं इसको इंग्लिश में पढ़ने के लिए बोलूँ तो वो इसको जुंगे पढ़ेगा, लेकिन आप मैं अगर बोलूँ कि आप भाई आप लोग पढ़ो क्योंकि आपको जर्मन आती है, तो आप इसको जुंगे नहीं पढ़ोगे, आप इसको युंगे पढ़ोगे, ठीक है। ओके सर, तो युंगे मीन्स होता है बॉय, बहुत से इसको युंग बोल देते हैं, बहुत से इसको युंगे बोलते हैं, बॉय, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अगर मान लो कि किसी का नाम है, जैसे कि कोई कंट्री का नाम है जापान, क्या उसको जापान बोलेंगे? किसी यस का सर, नाम है जॉन, क्या उसको हम यॉन बोलेंगे? किसी का यस सर, नाम है जतिन, क्या उसको हम यतिन बोलेंगे? नहीं, यस सर, नहीं, जतिन व ऐसा जतिन ही बोलेंगे सर। नहीं बोलेंगे, हाँ सर, जतिन नहीं बोलेंगे, सॉरी। ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जापान जो है ये जैपनीज नेम है, जॉन जो है ये हमारा इंग्लिश नेम है, और जो जतिन जो है वो हमारा इंडियन नेम है, यानी कि हिंदी नेम है, ठीक है। तो प्रॉपर इस नाउन को नहीं करते ना सर? पर नाउन्स को नहीं करेंगे, यानी कि जो जर्मन के नाउन्स है उन्हीं को करेंगे, यानी कि जो जर्मन में जैसे बॉय को योंगे बोलते हैं तो इसी को चेंज करेंगे ना हम लोग, इसी में हमारी जो यस साउंड सर, है वो चेंज होंगे। अगर जैसे जापान है तो जापान को जापान नहीं बोलेंगे, जापान को जापान ही बोलेंगे। अगर मान लो किसी जर्मन वाले से आप पूछते हो कि भाई इसको पढ़ो, उसको इंग्लिश ही नहीं आती, तो वो तो उसको जापान ही पढ़ेगा ना, क्योंकि उसको तो यस इंग्लिश सर, आती ही नहीं है। लेकिन हमें तो इंग्लिश आती है ना, तो हमें पता भी है कि यस भाई सर, जापान को जापान ही बोलेंगे, ठीक है। अगर यस मेरा सर, नाम अक्षय है, मान लो मेरा नाम जतिन है, तो मेरा नाम तो जतिन ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ा है कि जर्मनी में जाके यस वो सर, जतिन यतिन हो जाएगा, है नो ना। सर, ऐसा नहीं होगा, नाम में चेंज नहीं होता कुछ भी। हाँ ये है कि जैपनीज को अलग नाम से बोलते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे हमारा मैं बात करूं तो बर्लिन, जैसे अगर इंग्लिश में वो बर्लिन है, इंग्लिश में क्या है यस बर्लिन, सर, लेकिन उसको जर्मन में बेयरलिन, बेयरलिन, बेयरलिन बोल। बेयर, अगर इंग्लिश में बात करूं तो म्यूनिक है, म्यूनिक इंग्लिश नेम जो है म्यूनिक, यस म्यूनिक है, लेकिन म्यूनिक, उसको जर्मन में मुंशन बोलते हैं, मुंशन, मुंशन, मुंशन। मुंशन, जैसे मैक्स मैक्स भवन है, मैक्स मूलर, मैक्स मूलर, ठीक है, उसको मैक्स मूलर बोल रहे हैं, लेकिन जर्मन में उसको मैक्स मूलर बोलते हैं, ठीक है, मैक्स मूलर। ऐसे साउंड्स चेंज हो जाती है, लेकिन वो क्योंकि वो जर्मन का नेम है, इसलिए मैक्स मूलर जो है वो जर्मन नेम है, इसलिए उसमें चेंज हो रहा है। अगर वो इंग्लिश में होता तो उसमें कोई चेंज ना होता, ठीक है। यस सर, ओके तो सर, इस चीज का ध्यान रखना, इसमें कभी भी इसको आप यतिन वतिन ऐसा कुछ नहीं लिखोगे, सिर्फ वोकैब के साथ में आप चेंज करोगे, जर्मन वोकैबलरी के साथ में ही चेंज होगा, ओके सर, ठीक है। ओके सर, अब बात करते हैं सेकंड टिप्स पे। सेकंड टिप्स की बात करूं तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, वी को लोग बोलते हैं फाउ प्रोनाउंस करते हैं, वी को फाउ प्रोनाउंस करते हैं, फाउ, फाउ, फाउ प्रोनाउंस करते हैं। बट होता क्या है, जब वी के साथ में, वी के साथ में जब हमारे वोवल्स आ जाते हैं, जैसे कि ए, आई, ओ, यू एंड ई, तो ये हमें क्या प्रोनाउंस करता है, ये हमें फ प्रोनाउंस करता है, यानी कि इंग्लिश के एफ की तरह साउंड होती है, इंग्लिश के एफ की तरह साउंड होती है। बट अगर ये जो काम करता है हमारा, यानी कि वी जो है, वी को हम लोग फ भी बोलते हैं, यानी कि फ का तरह साउंड करता है, और वी जो है वो वी की तरह भी साउंड करता है, यानी कि इंग्लिश के वी की तरह भी साउंड करता है। लेकिन अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो हमारे 98% जो वी है वो फ की तरह ही साउंड करता है, बस 2% ऐसी हमारी वोकेबलरी है जो हमारी इंग्लिश के वी की तरह ही साउंड करती है, जैसे कि वोकाले, व्यापन, ठीक है। ऐसे 2% है, और जो 2% हैं वो आगे जाके आएंगे कि वो कैसे साउंड्स करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे साउंड्स करते हैं वो आगे जाके हम लोग देखेंगे उनको कि भाई वो कैसे साउंड्स करते हैं, ठीक है। तो अभी हमें 98% पे फोकस करना है, जो वी हमारा फ की तरह साउंड करता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं वी प्लस ए, वी प्लस ओ, वी प्लस यू, वी प्लस आई एंड वी प्लस ई, तो ये हमें कैसे साउंड करेगा, ये हो फा, जाएगा हमारा फा, फा, ये हो जाएगा हमारा फो, 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 ये हो जाएगा फ्यू, हमारा फू,
ये हो जाएगा हमारा U ई P एंड ये हो जाएगा हमारा A ए। अगर मैं इसको इंग्लिश में भी लिखूं कहाँ पे है? F A फा तो ये हमारा फा है, ये हमारा फो है, फू है, ये हमारा फू ये है, हमारा फ्यू है, ये हमारा ये फी हमारा है फी है, और ये हमारा फे है। ये हमारा से है। ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पे कुछ लिखना है तो आप इसको कैसे पढ़ोगे? अब मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, उसका आप ध्यान रखना। जैसे कि अगर मेरे कहीं पे नाउन में अगर ई आर आता है नाउन में, तो वो हमें आ का, एर एक मिनट बोलने दो मेरे पास, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है ऐसे। ठीक है, अगर ई के साथ में अगर मेरा आर आता है और वो नाउन के एंड में आता है, तो वो क्या साउंड करता है? आ का साउंड करता है। बट वो कैसा साउंड करता है? सॉफ्ट आ का साउंड करता है। यानी कि जैसे मैं बोलूँ ना यहाँ पे आ, ऐसे नहीं, ऐसे अभी बताऊंगा। अगर मेरा कहीं पे आई ई आता है तो वो ई का साउंड करता है, और अगर कहीं पे ई आई आता है तो वो आई का साउंड करता है। यानी कि आई ई आया तो ई, और ई आई आया तो आई। ठीक है, याद रहेगा। और अगर मेरे यस नाउन में कहीं पे डी आता है, नाउन के एंड में डी आता है, तो वो ट का साउंड करता है। यानी कि ये दोनों नाउन एंडिंग्स वाले हैं। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से आप देखो कि ये क्या लिखा है मैंने। ये मेरा फा बना, पाटर पा टाए ट बना, पाटे प्लस आ है, पाटर तो क्या बना? पाटा पाटर फादर फाटा। तो यानी कि फाटा को बोलते हैं लोग फादर। अब बहुत से इसको इंडिया में क्या पढ़ाते हैं? इंडिया में इसको पढ़ाते हैं फाटर। पाटर फाटर गलत है, फाटर है ही नहीं। यस सर आप जब आप यस सर गूगल पे जाओगे या नेटिव स्पीकर से पढ़ोगे तो वहां पे फाटर नहीं होता है, वहां पे होता है जर्मन में पाटा फाटर को नहीं बोलता है, फाटा। फाटा सर बोलता है। ड्यूलिंगो पे भी पाटा फाटर फाटा ही बोलता है फाटर कहाँ पे? सर ड्यूलिंगो पे हाँ, डुलिंगो पे भी ऐसा नहीं है कि साउंड्स। आप क्या करो, आप अभी ना जाके ना डीप एल पे जाओ, क्योंकि जो डुलिंगो है ना वो जर्मन का प्योर नहीं है। अब आपको हाँ जी जर्मनी जाना है तो आपको नेटिव स्पीकर से करना पड़ेगा, या नेटिव स्पीकर्स के बहुत सारे चैनल्स हैं, है ना, हाँ जी गूगल पे जाके। यस सर तो जब आप उसमें यस देखोगे, सर सबसे अच्छा आप चले जाओ DW न्यूज वालों का, जो जर्मन का ही है, .de जिसमें लगा हुआ है। तो उनके आप यस जाओगे ना सर वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको साउंड्स क्लियर होंगे। वहाँ पे आपको ये भी पता लगेगा कि साउथ में इसको कैसे बोलते हैं, नॉर्थ जर्मनी में इसको कैसे बोलते हैं। ठीक है, देखो आप ध्यान, ओके सर मैं आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनो। डीपएल पे सुन लो या आप गूगल ट्रांसलेट पे भी जा सकते हो। ठीक है, देखो ओके सर मैं आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान देना यहाँ पे कैसे बोल रहे हैं। फाटर बोल रहे हैं या फाटा बोल रहे हैं? Vater, 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 पाटर पाटा वो Vater, फा टा। अब देखो, एक मैं बोलता हूँ ऐसे, फा टा, फाटा। हार्ड साउंड यूज नहीं करना है। ये लोग जब यस एंडिंग सर करते हैं ना तो हल्का सॉफ्ट साउंड यूज करते हैं। फा टा, फाटा, 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 यस सर फाटा। ठीक है, तो ऐसे बोलना है आपको। Vater, फाटा, Vater, Vater, फाटा, मूचा, स्वेस्टा। ठीक है, बूजा, ऐसे करके बोलते हैं, है ना। हार्ड साउंड यूज नहीं करते, सॉफ्ट साउंड यूज करते हैं, यानी कि सॉफ्ट आ है ये फाटा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, आप इसको इंग्लिश में क्या पढ़ोगे? आप इसको इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में आप इसको क्या पढ़ोगे? वाटर वोगल फोगल। इंग्लिश फोगल में आप ये वोगल बोलते हैं, लेकिन जर्मन फोगल में क्या है? फोगल है, क्योंकि आपको पता है वी के साथ में ओ आता है तो फो है, फोगल। यस सर अब इसको आप पढ़ो। फील फीले फील कैसे हुआ? नहीं सर फील 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 फील, फील फील, क्योंकि आई ई है तो ई का साउंड करेगा, तो यस सर फील, फील फील। बट सर एक कंफ्यूजन है, जैसे कि ये तो आपने क्लियर कर दिया, वा वी ओ वी यू, जैसे बट जैसे ई एल है, ये कैसे प्रोनाउंस करना है? तो उसमें तो ए लिखा हुआ है ना ई को, और एल का तो एज इट इज है। हाँ, तो ई तो ए ही है ना। देखो, ये ऐसा इसमें नहीं होगा। जो अभी मैंने क्या बताया, जो जो मैं टिप्स आपको बताता जा रहा हूँ ना, वो सिर्फ आपको हम्म जर्मन में पढ़नी है। बाकी तो आप इंग्लिश की तरह पढ़ ही रहे हो ना। यस सर ओके बस आपको, ओके ओके, मतलब जैसे कि हमने जो सिर्फ आप टिप बता रहे हो वो उसको फॉलो करना है, बाकी जर्मन फॉलो, अल्फाबेट जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं वैसे ही करना है। जैसे आप इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हो आप उसको वैसे करो। सिर्फ आपको टिप्स को फॉलो करना है, जो मैं टिप्स दिखा रहा हूँ आपको। बाकी आपको कुछ ध्यान ही नहीं देना।
एक्स्ट्रा चीजों पे। जैसे आप इसको फोगल पढ़ रहे थे, आप इसको वोगल पढ़ोगे, वोगल। अब आपको पता है वी के ओके, साथ वो आ रहा है तो वो नहीं होगा, ये फोगल हो जाएगा, फोगल। फोगल। सिंपल। अब वी के साथ में ई है तो आपको पता है कि वी के साथ में आई है तो फ बना, और आई ई बताया है कि मैंने ई होता है, तो फी ल फील, फील मीन्स हो गया मच अलॉट। अच्छा, जो ये टिप्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है कि अगर इंग्लिश का वर्ड है तो अगर ये बना है तो हमें कैसे प्रोनाउंस करना है? हाँ सिंपल सा है बस। नहीं, जर्मन का कैसे क्या समझा नहीं, मतलब दोबारा बोलना। इससे मैं बोल रही, जैसे टिप्स है जैसे आपने लिखे हैं ना कि जैसे हाँ, वी को फा बोलते हैं वी, तो मैं ऐसे बोल रही थी कि सब मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। आप बोल रहे हो कि इंग्लिश का कोई लेटर आएगा क्या, उसको ऐसे बोलना है? नहीं, जर्मन का लेटर आएगा, उसको उसको टिप्स के अकॉर्डिंग आपको चलाना है। जैसे हाँ वही ना सर, कि जैसे हम इंग्लिश में वोगल बोल रहे हैं, ठीक है, हम्म, और अगर हम इसके आपको टिप्स को फॉलो करें तो फोगल बोलेंगे। तो हाँ जो तो ये GEL है ये तो हम इंग्लिश में प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, बट अगर हम जर्मन अल्फाबेट की तरह जाएं तो फिर GEL फोगेल, होगा ना फिर। फोगेल हो जाएगा, है ना? फोगेल। हाँ तो ऐसे नहीं करना है। हम्म। आपको जो टिप्स मैं बता रहा हूँ सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है, बाकी आप इंग्लिश की तरह पढ़ो बस। यानी कि जो आप जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हो ना, सिर्फ आप वैसे ही हम्म। पढ़ो, इंग्लिश में वैसे पढ़ते हो। सिर्फ आप क्या करो, टिप्स को फॉलो करो। जहाँ पे अगर VAO आता है तो आपको वो नहीं पढ़ना है, वो फो पढ़ना है, क्योंकि आपने टिप्स ऑलरेडी ओके। पढ़ चुके हो। ठीक है, बस ये चीज बात। ओके सर। सर दो डाउट है। हम्म। एक तो आपने वो जो चार साइड में लिखे हैं जिसमें ER को और IE को ई, वो उसमें जो ER वाला है और जो D वाला T है वो एंडिंग स्पेसिफिक है, मतलब अगर किसी वर्ड में एंड में आएगा, लेकिन जो E और I है वो अगर कहीं पे भी वर्ड के बीच में भी आएगा तो वो भी चलेगा। ये दोनों नाउन एंडिंग्स के, ये ठीक है। नाउन एंडिंग्स के हैं, ये वाला और भी और ये वाला भी। बाकी कहीं पे भी आ जाए वो आपको यूज करना है। मतलब ठीक है, अगर ER वर्ड के बीच में आएगा तो उसको ER की तरह ही प्रोनाउंस करेंगे, फिर आ की तरह नहीं। उसके भी आएगा भी, उसके टिप्स अच्छा। सब आएंगे, मतलब सारी टिप्स हाँ आएंगे, आपको कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं होगा। अगर आपने 25 टिप्स कर लिया हाँ। तो आप जर्मन की पूरी एक बुक पढ़ सकते हो। ठीक है। पर और आपको इसका मतलब समझ नहीं आएगा क्या है, हम्म, लेकिन आप पूरा बिल्कुल सही से प्रोनाउंस करोगे कि क्या क्या लिखा हुआ है एक एक वर्ड। अगर चलो आपको 25 टिप्स आ गई, आपको ठीक है। कहीं पे कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। और सेकंड डाउट ये था, जो आपने ये जो लास्ट एग्जांपल दिया है वेल वाला जिसका मीनिंग फील मच और फील। हाँ, उसमें VI भी आ रहा है और IE भी आ रहा है, तो हम किसको प्रायोरिटी रखेंगे, IE वाले कॉम्बिनेशन को या फिर कहाँ VI पे आ वाले? रहा है, कहाँ पे ये आ रहा है? ये IE भी आ रहा है ना, सेकंड और थर्ड हाँ, तो लेटर। आपको पता है ना ये फा है, ये आपका फा है, फा हाँ है। और अगर हाँ। ई लगाओगे तो क्या बनेगा? ई, ई हो जाएगा ना, फील हो जाएगा। फील ई फील। है ना, वो उसको ई बोलते हैं। हाँ ई की मात्रा लगाओगे तो फी, और ये ला है तो हाँ ला हो जाएगा ना, फ ई ल। तो आप अगर इसको अलग अलग देखो तो ये यही तो बन रहा है, फील। हाँ। ठीक है। मतलब अगर हम VI का भी उठाएं तो भी सेम बन रहा है, और अगर IE वाला उठाएं तब भी ई को कॉम्बिनेशन। तो फिर ए बोलते हैं, फिर तो कुछ और ही बन जाएगा, ये फील हो जाएगा फिर तो ये। अगर आप ऐसे उठाते हो, अगर आप VI को उठाते हो तो ये तो आपका फी हो गया। हम्म। अगर आप ई को उठाते हो तो ई तो जर्मन में आपका ए है, और हाँ। एल को उठाते हो तो वो आपका ला है, तो फील हो गया ये ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया कि कहीं पे अगर आई ई आएगा तो अच्छा वो ई है। मतलब IE की और जो EI वाले कॉम्बिनेशन है इनकी प्रायोरिटी ज्यादा है बिल्कुल हाँ। क्या? तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये फाइल है, ये फील नहीं है, ये फाइल है, क्योंकि ये आपका फा है और प्लस ई को आई बोलते हैं, तो ठीक है। ये ला है, तो क्या बना, फाइल बना ना। यस सर। तो बस इसलिए मैंने बताया कि ये इसको आपको आई को प्रोनाउंस करना है और इसको आपको ई प्रोनाउंस करना है। थैंक यू सर। ठीक है, आपको सिर्फ टिप्स पे ध्यान देना है और किसी चीज पे भी फोकस नहीं करना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे थर्ड टिप्स की, तो थर्ड टिप्स पे आता है आपका आर साउंड्स। आर साउंड्स के ऊपर काफी ज्यादा टिप्स होती हैं। इंडिया में 90% साउंड्स गलत पढ़ा रहे हैं। आप नेट पे चेक करोगे, आप तो पढ़े लिखे हो, आप सीधा डायरेक्टली आर साउंड्स के ऊपर आप नेट पे जाना आज, और वहां पे चेक करना कि आपको यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं। आप यूट्यूब भी बड़े बड़े देखना, उसमें भी एक दो यूट्यूब है चैनल जिसमें कि वो मार्केटिंग की वीडियो डाली हुई है, उन्होंने प्रॉपर नहीं सिखा रहे हैं,
बस कुछ वीडियोस डाली हुई हैं, तो उसमें भी वो आपको र प्रोनाउंस कर रहे हैं। लेकिन जब आप जर्मनी जाते हो या किसी आपके कोई फ्रेंड जर्मनी में हो, तो उससे आप पूछना कि भाई इसको क्या बोलते हैं, और उससे भी मत पूछना, आप सीधा डायरेक्टली नेट पे जाके 8 साउंड्स के बारे में चेक कर सकते हो, आपको कई लेसन्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये सबसे बड़ी टिप्स है जो कि इंडिया में मोस्टली गलत सिखाता है। देखो इसकी मैं बात करूं आर की, तो आर को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, आर को हम प्रोनाउंस करते हैं, या AIR लिख देते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। बट होता क्या है, जब आर के साथ में हमारे वोवल्स आते हैं, आर के साथ में जब हमारे वोवल्स आते हैं, वोवल्स की स्पेलिंग करते हैं ना, ठीक है, AIOUNE आता है, तो ये हमें र का साउंड नहीं करता। यहाँ पे ये र का साउंड सिखाते हैं, नहीं, ये र का साउंड नहीं करता है, ये साउंड करता है ग का। क्या साउंड करता है, ग का साउंड करता है। अगर मैं इसको हिंदी का ग बोलूं तो वो भी गलत होगा। ये आता है जब हम ऐसे बना लगा देते हैं, तो ये हमारी साउंड आती है ग घ घ, यानी कि जैसे हम सुबह गरारे करते हैं ना, गरारे करते हैं, गरारे करते हैं, जैसे रोलिंग साउंड्स होती है ग घ, आधे से ज्यादा यूरोप में रोलिंग साउंड्स यूज होती है। तो ग घ घ, यानी कि आपको गले को प्रेस करके या मुंह में हल्का सा पानी रख के 1 से 2 दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब जाके आप ये वाले को निकाल सकते हो। इसलिए इंडिया में क्या करते हैं, इसकी प्रैक्टिस नहीं कराते और सीधा प्रॉपर र ही प्रोनाउंस करा देते हैं, जो कि वहां जाके फिर दिक्कत आती है। ठीक है, देखो तो ये क्या है, ग है, ग ग ग ग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूं R+A, R+O, R+U, R+I एंड R+E, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा क्या है, ग है। अब ये हिंदी वाला ग हो गया, ग गम, लेकिन जब मैं यहाँ पे इसको ऐसे किया तो ये रोलिंग साउंड बना, गो गू गी गी और गे गे। अब मैं इसको अगर लिखूं कि GA है, ये भी गलत हो जाएगा, ये ग होगा हिंदी वाला, लेकिन ये हल्का सा ग ग ग ऐसे साउंड है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ ROT, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो एक बार आप इसको पढ़ो कि क्या है ये, फिर मैं आपको सुनाऊंगा भी यहाँ पे। घाट, घास, हम्म गूसलाट, और पढ़ो। हम्म सर जो ये घ है, ये हम्म, घ फुर घड़ी वाला साउंड कर रहा है ना, हाँ जो हिंदी घ, मीनिंग नहीं होता नहीं, है घ। घ वाला घड़ी वाला भी साउंड नहीं है, ये घड़ी वाला भी घ नहीं है, ये पता घर है तो क्या वाला है, थोड़ा रोलिंग उससे साउंड है, मिलता जुलता है। हाँ उससे मिलता जुलता घ घ। जैसे एक घ, घ, सुबह साउंड्स आती है ना, जब हम करते हैं हल्का यस सा सर, यस सर, साउंड आती है घ, वो वाला, घ, हाँ वो वाला इसका, साउंड है। हाँ, जैसे घ, हल्का सा मुंह में, अगर जैसे हम लोग इंडियंस होते हैं तो घ, प्रैक्टिस नहीं होती इसकी, तो हम लोग हल्का सा अगर पानी लेके बोले ना इसको, तो हम प्रॉपर साउंड आ लेंगे। ओके सर। ठीक है, देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है हमारा, गॉट गॉट, हल्का सा गले को प्रेस करके आपको बोलना पड़ेगा गॉट, और गॉट गॉड, में होता है रेड, रेड यानी कि क्या है, गॉट, गॉट है, रॉट नहीं है, रोट, बहुत से इसको रोट पढ़ाते हैं, यस ऐसे सर। पढ़ाते हैं रॉट, रॉट, रोट नहीं है भाई, ये रोट पढ़ के तो आप बिल्कुल अपने बेइज्जती कराने वाला काम करोगे, रोट नहीं है, गॉट है। सर ये ऐप वगैरह भी होता है ना, जो जर्मन ऐप होता है सर, हम्म, उसमें भी रोटी पढ़ाते हैं। मैंने इसमें एक बार देखा था कलर्स नेम अभी में, अभी तो एक, रोटी पढ़ा था मैंने। रोट नहीं होता। अब अभी ना किसी को आप ना इंडियंस के, किसी को इंडियंस, या आपने ना ये किया होगा, कोई हाँ जी। इंडियंस के चैनल्स पे आप गए होंगे जिसका है, आप लोग क्या करना, नेटिव स्पीकर्स के चैनल्स पे जाना, जो जर्मन के ओके सर। स्पीकर्स है ना, उन पे जो यूरोप में सर, हो। सर एक बार आप लिंक शेयर कर देना ग्रुप में। फिर मैं लिंक शेयर कर दूंगा, डीप एल पे आप जा सकते हो, डीप एल देखो, इस पे आप जाओ, ये जर्मनी का ही ऑफिशियल है, जैसे हमारे यहाँ पे डीप एल गूगल ट्रांसलेट का यूज करते हैं ना, यस डीप सर। L.de, www.deepl.de, ये DW न्यूज वालों का है, यानी कि DW जो न्यूज है ना,
वो जर्मन वालों का ही है और ये इन्हीं का साइट है। अभी मैं आपको सुना भी दूंगा, देखो। ठीक ओके है, सर। तो डॉट डी ई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो क्या है, गॉट। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, गूस लांड। यानी कि मैंने क्या बताया था, अगर डी लास्ट में आएगा तो क्या साउंड करेगा, ट का साउंड। तो क्या है ये, गूसलैंड। गूसलैंड। गूसलैंड होता है रशिया, रशिया। रशिया। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, गा उम। गाउम, गाउम मीन्स होता है स्पेस। ठीक है, अब ये देखो मैं तीनों वर्ड्स आपको सुनवाता हूँ, चाहे आप डीपेल पे सुन लो या अपने मोबाइल पे आप गूगल ट्रांसलेट पे जा सकते हो या कहीं पे भी जा सकते हो। ठीक है, मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। रोट है या गोट है, Red. Rot. 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 रूट। Rot. Rot. क्या बोल रहा है, सर घ का साउंड कर रहा है। घाट। Good. घॉट। घाट। या घाट। र तो नहीं बोल रहा है ना, र। नहीं, नो नो सर। नो 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 घाट। Rot. Rot. घॉट, है ना, हल्का सा गले को प्रेस करके। अब रशिया सुनाता हूँ मैं आपको, यहाँ से सुनो। Russland. Russland. रूसलैंड। घोसलैंड। Russland. घोसलान, है ना, र तो नहीं है ना, नो सर। ग है। ठीक है, यस सर। अगर मैं आगे चलूं, गांव की बात करूं, Raum. 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 क्या, गांव में cow. घा की साउंड है। हल्का सा घ जैसे लगेगा जैसे Yes. घ की साउंड है, बट वो रोलिंग साउंड होती है। घ घ ओके। प्रॉपर नहीं बोलते वो, हल्का सा तो गले को मतलब सर बस ओके, जो ये वोवल आएंगे साथ में तो आर को गा की तरह प्रोनाउंस करना है, बाकी जो भी अल्फाबेट जो भी आगे लिखा है उसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करना है, वो पूरा वर्ड बन जाएगा। बिल्कुल इंग्लिश की ठीक तरह, है, सिंपल ठीक है इंग्लिश। सर। ओके, मैं कर रही थी सर अल्फाबेट ऐड कर रही थी इसमें। नहीं नहीं, वो ऐड नहीं करना है, वो ऐड करोगे तो वो दिक्कत करेगा। बस आपको इंग्लिश की तरह पढ़ना है, वही। टिप्स का ध्यान रखना है, सिंपल सा है। ओके ओके सर। ओके सर ये जो आपने रशिया वाला एग्जांपल दिया उसमें एक चीज थी, जैसे प्रोनाउंसिएशन वाइज तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे जब इसको लिख रहे हैं तो यहाँ पे डबल एस की जगह पे वो एस सेट यूज कर सकते हैं। देखो, एस सेट यूज करने का तो आप कर सकते हो, लेकिन एस सेट का यूज वहीं पे करो, अपनी तरफ से ज्यादा मत करो यूज। हम्म, जहाँ पे जर्मन वाले यूज करते हैं ना, वहीं अच्छा, पे यूज करो। देखो, ठीक। इन्होंने बोल रखा है कि आप डबल एस की जगह पे यूज करते हैं, लेकिन ये खुद ही नहीं यूज करते। ठीक है। यानी तो हम भी उनको यूज करें तो कुछ ज्यादा वो नहीं बनता, मतलब सेंस नहीं है। तो जहाँ पे ये यूज करते हैं उन्हीं पे हम यूज करते ज्यादा अच्छा है। तो एसेट वाले कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, ज्यादा वर्ड्स नहीं है एसेट वाले कि अच्छा, जहाँ पे ये यूज करते हैं, आप सिंपल वहीं पे यूज करो, वरना तो आप सिंपल डबल एस का यूज करो, वो ज्यादा अच्छा अच्छा, है ना। ठीक। यस सर। मतलब कोई गलती ना हो हमसे कि भाई इन्होंने किया और उसके नंबर कटे, तो ऐसा आप मत ही करो, है ना। जो ये Yes, जिसमें ये एसेट का यूज कर रहे हैं, हम भी हम्म, उसी में एसेट का यूज कर लेंगे, क्या फर्क है ठीक है, है हाँ ना। जी। तो अब ये बात स्पेस को आप कैसे प्रोनाउंस करोगे उसमें गाँव, जर्मन में? गाँव, गाँव। घाव। घाव। ओके। घाव को गले को प्रेस करके, आपको गले को प्रेस करके घाव। घाव। पानी को घाव। लेके ओके जब बोलना पड़ेगा। इसके ऊपर ना आगे जाके ना एक लेसन आता है, 8 साउंड्स। उसमें मैं क्या कराता हूँ, ओके। आपको 2 दिन तक पानी के साथ में प्रैक्टिस कराता हूँ। मतलब हल्का आपको पानी रखना होता है मुंह में। ठीक है, जैसे ये इनको पता है, इंडिया में भी है, इंडिया में इसको बिल्कुल ग की साउंड करेंगे, पता है कौन लोग, जो ये वो नहीं खाते रहते, जो ये जो गुटखा उटखा खाते रहते हैं, जिनको यस सही सर। नहीं है ना, उनके मुंह में वो ग वो प्रॉपर साउंड करेंगे। ठीक है, तो हमें वैसे ही क्योंकि सर उनके उनके मुंह में लिक्विड वगैरह होता है ना हाँ, सर, इसलिए वो लिक्विड ऐसा होते हैं तो साउंड वो करते हैं। प्रॉपर वो घ का साउंड ही करेंगे वो। ठीक है, तो हमें उसके यस लिए क्या सर। करना पड़ेगा, हल्का सा मुंह में पानी रख के, हल्का सा लिक्विड रख के पानी, उसको हमें हल्का सा गले को प्रेस करके घ साउंड की प्रैक्टिस करते हैं, वो ओके लगते हैं। ओके सर। तो ओके सर। आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे टिप्स नंबर 4 के और 5 के। 4 और 5 को इकट्ठे लेके चलता हूँ। ठीक है, टिप नंबर 4 जो है मेरी, वो क्या है मेरी, एस साउंड के ऊपर है। एस को ये लोग क्या बोलते हैं, मैंने बताया था कि एस जो है और जेड जो है ये अपोजिट होते हैं, यानी कि एस जेड का साउंड करता है और जेड जो और है, जेड एस का बट कब करता है, जब इनके साथ में वोवल्स होते हैं, वोवल्स होते इनके साथ में वोवल्स होते हैं।
तो जब ये क्या साउंड Yes. करते हैं, ये यहाँ पे जब ये साउंड करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि एस के साथ में अगर एस है, एस को तो हम एस ही बोलते हैं, एस ही बोलते हैं, एस इंग्लिश के जैसे एस ही बोलते हैं। और जेड की बात करूं तो जेड को ये लोग सेट बोलते हैं, सेट बोलते हैं ना, सेट बोलते हैं। बट होता क्या है, जब हमारा एस के साथ में, यानी कि जब हमारा एस के साथ में हमारे वोवल्स होते हैं, एस के साथ में जब हमारे वोवल्स होते हैं, जैसे कि आई, ओ, यू एंड ई, तो ये पता है हमें क्या साउंड करता है? ये हमें ऐसे लगेगा जैसे ज का साउंड करो, मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ज, तो ज नहीं है, ये ज है, ज जैसे ज ज ज। अब ज, Z वाला ज। हाँ, ज वाला जग भी नहीं है, तो ज है, ज, ठीक है, तो ज है, जस्ट ज। अगर मैं यहाँ पे बात करूं और अगर z के साथ में अगर हमारे वोवल्स आते हैं, जैसे कि ए, आई, ओ, यू एंड ई, तो ये हमें क्या साउंड करता है? ये हमें स का साउंड करता है। ये हमें क्या साउंड करता है? क्या हो गया इसमें? ये हमें क्या साउंड करता है? ये हमें स का साउंड करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मेरे को लिखना है एस प्लस ए, मेरे को लिखना है एस प्लस ओ, मेरे को लिखना है एस प्लस यू, मेरे को लिखना है एस प्लस आई, मेरे को लिखना है एस प्लस ई, और यहाँ पे मेरे को लिखना है जेड प्लस ए, जेड प्लस ओ, जेड प्लस यू, जेड प्लस आई, जेड प्लस ई। तो ये कैसे साउंड करेगा? ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा? अपोजिट होगा। इंग्लिश में तो ये जा हमारा सा है, लेकिन जा जनरल अपोजिट पढ़ेंगे, ये हमारा जा है, जा जो है, जो, जो ये हमारा जू जोय है, रू, रू ये हमारा जी है, जुई और ये हमारा जे है, जे, जे ये हमारा जी है। जी, जी पता है कैसे साउंड आएगा? जैसे जी टीवी, जी ऐसे साउंड आएगा, जी। सी जी जी ऐसे साउंड आएगा, ठीक है। और यस ये सर। ये यहाँ पे अपोजिट है, ये हमारा सा है, सा, ये हमारा सो है, सो, सो ये सू सू, है, सू सी, सी एंड से। से। से मेरे को लगता है वोवल्स भी थोड़ा, वोवल की साउंड भी थोड़ा ट्राई करनी पड़ेगी इन सबको अच्छे से बनाने के लिए। नहीं, वोवल्स की साउंड तो हमारी सेम ही है, जैसे आ, ई, ओ, यू, ई, ऐसे ही होता है, आ, ई, ओ, ओ, यू, ए, ऐसे साउंड को करना पड़ेगा, ठीक है। बट ओके। साउंड अगर हम देखें ना, इंग्लिश वाली तो साउंड निकल रही है, यहाँ पे तो ई है, ये है, तो अच्छा। बोल तो हम इसको ही रहे हैं ना, ठीक है। देखो हम्म। बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक बार बनाने का ट्राई करो। जोहन जोन, एच को ये जोहन लोग, जोहन, जोने। ये लोग क्या करते हैं? एच को साइलेंट लेते हैं, बिल्कुल एच को लेते ही नहीं, यस ऐसा सर। लगे जैसे साइलेंट ले रहे हो। जोन जो जीबेन हम्म, और जाइड। बनाओ। ठीक है सर, मैंने ठीक पढ़ा है। जाइद जीबेन और जाइड। एक बार जाइद क्या पढ़ रहे हो? पहले वाला क्या है? सर जोहन। जो हाँ को तो लेते ही नहीं ना ये। अच्छा सर, जोन। जोन, जैसे जो जोन जोन है ना, जोन, ये जोन है। जोन यस सर। जोने सेकंड। जोने जोन और मीन्स थर्ड है सर नहीं, जोन, जीबीएन सॉरी, जीबेन। सन, सन क्या हो गया? जोन मीन्स होता है सन। और ये क्या है हमारा? सेवन। जी, जीबीएन जीबेन। यानी आई ई क्या साउंड करेगा? मैंने बताया था ना, आई ई, ई का ई। साउंड करेगा, और ई यस आई, सर। आई का, अब वो आई का तो क्या बना? सर लास्ट वाला है। जी, जीबेन। जीबन, जीबन मीन्स होता है सेवन। और ये सेवन। जाइड।
आप इसको सर साइट जो पढ़ोगे। आपने ये बताया ना ERIE, ये तो मतलब सर आपने स्टार्टिंग में बताया था ना, अगर ये नाउन के एंडिंग में हो तो। एंडिंग में नहीं बताया मैंने, एंडिंग में तो ER के बारे में बताया था, अगर एंडिंग में ER हो, यस ये तो मैंने कहीं पे भी बोला ओके। था, इस पे भी होगा अभी। अभी इसके ऊपर भी टिप्स आएगा आगे। तो ये हमारा अच्छा। जीबन है, ये हमारा जीबन है, और वो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, जाइट। और जाइट मीन्स होता है सिंस या फॉर। समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। सर ये एक क्या चीज है, पूछनी थी। जान, सान। सान, सान, सान सान, सान मीन्स होता है टूथ, और ये क्या है, शेन सॉन, सेन। सॉन, सेन सेन सेन, सेन। शेन एच को तो ये लेते ही नहीं ना, एक तरह से ऐसे साउंड कर रहा है ये। आप इसको क्या पढ़ोगे शेन भाई, सेन। के साथ में ई से एच को ये लोग ले ही नहीं रहे हैं, एंड सेन तो एच ये को सर ये जब जेड के साथ वोवल आता है या फिर जब एच आता है तो एच को तब ये नहीं लेते लेते हैं, हैं, हमेशा ही एच को साइलेंट ये, करते हैं। एच को साइलेंट ही लेते हैं, मतलब बहुत ऐसा ऐसे लगेगा आपको कि जैसे इन्होंने यूज ही नहीं करते हैं, बट बहुत सॉफ्ट हा का यूज करते हैं, जेन ऐसे करके, ओके, बहुत हल्का। तो अगर आप एच कहीं भी का बोलोगे साउंड हमें इग्नोर मारना है। नॉर्मल मारना है, सिंपल। ठीक ठीक है, है। टेन। टेन मीन्स होता है 10। और ये क्या है, अगर ये हमारा, ये साइड अगर हमारा जेट, साइट था, तो ये हमारा क्या है, साइट है। सेट, हाँ, सेट नहीं, साइट। एस, साई, वाई साइट। ओके ओके सर। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे एस के ज है, एस के साथ है, एस को मैं बोलूँ ये ज, और ज के जा, बाद ई आई आया तो आई, और एंड में डी टी, तो ट का साउंड करेगा तो क्या बना, जाइट बना ना। जाइट। यस ओके। सर तो अगर ये हमारा जाइट है तो ये हमारा साइट हो गया, यस सर अपोजिट हो गया ना। अब इसको बनाओ, यस सर जे को तो ज बोलते हैं, तो क्या बना ये। अब यहाँ पे जेड के साथ में वोवल्स नहीं है, तो ध्यान रखना, तो क्या साउंड करेगा। वाई ये करेगा सर वो। लेकिन ये देखो आपके अकॉर्डिंग क्या करेगा, स का साउंड करेगा, स का, यस नहीं सर सर, वोवल तो है ही नहीं। वो तो है ही नहीं, तो क्या साउंड करेगा, सर ये फिर ज, सेट साउंड कर सकता है वाई जेड तो। ज का ही साउंड करेगा ना, ज, जैसे इंग्लिश में करते हैं, ज अच्छा सर। ओके। प्लस स्वाई। वाई। ओके। स्वाई, स्वाई मीन्स होता है टू। आइन जवाई सर जगाई। हम्म, सर जो ये जुआई आपने बताया है सर, इसको एक बार साउंड में एक बार सुना दोगे आप ये वाला, देखो क्योंकि सर मैंने इसको एप्स अगर वगैरह में भी देखा है तो इसको स्वाई ही पढ़ते हैं, तो स्वाई। मैं बताता हूँ उसके पीछे क्या लॉजिक होता है। देखो यस सर जहाँ पे जेड होता है ना, ये वहां पे लोग ना स को भी प्रोनाउंस करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे यस कुछ सर यस सर वर्ड्स लिखवाऊं आपको, तो इसको आप अभी के लिए आप इसको जवाई भी लिख सकते हो, इसको आप सवाई भी लिख सकते हो। अब ये कैसे साउंड होता है, यानी कि ये वही काम कर रहा है जैसे कि स प्लस वाई, स्वाई। पता है ये कैसे काम कर रहा है। अब इसके पीछे यस ना सर लॉजिक है, ऐसा नहीं कि ये अपने आप अपनी मर्जी से कर रहा है। देखो मैं यहाँ पे कुछ आपको लिख के दिखाता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ARZT। अब इसका मतलब होता है डॉक्टर। ठीक है, यस सर अब यहाँ पे तो जेड जो है ये तो किसी वोवल्स के साथ में नहीं है, कॉन्सोनेंट्स के साथ में है। लेकिन यहाँ पे यस ये क्या सर साउंड करना चाहिए, ज का साउंड करना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे स का साउंड करेगा। देखो, तो इसके पीछे भी लॉजिक है। देखो asked, asked, हाँ asked, 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 स का साउंड कर रहा है ना बीच में, टी से पहले। ये ये asked, सर आर्ट्स पढ़ रहे हैं ना, आर्ट्स asked, आर्ट्स, ट पढ़ रहा है, आर्ट्स। हाँ आर्ट्स स को यूज कर आर्ट्स रहा है, ज को यूज नहीं कर रहा। इसको यूज यस कर रहा सर है, स को यूज कर रहा है। तो इसके पीछे भी लॉजिक्स हैं, ऐसा नहीं होता कि अपनी मर्जी से कर रहा है। तो जेड जो है, यस देखो सर जेड का क्या है, जेड अगर कहीं पे आता है, जेड अगर हमारा वोवल्स के साथ में आता है, जेड अगर हमारा वोवल्स के साथ में आता है, तो वो स का तो साउंड करता हाँ, ही है। स का साउंड करेगा। लेकिन अगर जेड हमारा कहीं पे कॉन्सोनेंट्स के साथ में आ जाता है, तो वो तो कभी तो वो ज का साउंड करता है, यानी कि अपना साउंड करेगा, कभी वो स का ही साउंड करता है। तो ये कहाँ कहाँ पे करता है, इसके लिए आपको अलग से
पढ़ना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे ये ज का साउंड करता है, कहाँ पे ये स का साउंड करता है। ठीक है, ओके सर, ओके। ठीक है। तो आज का लेसन यही था, मैं आपको अपना आपका वो भेजता हूँ, व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। ठीक है, बाकी सर ये मैं पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर, ये पूरी रिकॉर्डिंग आपकी किया तो है, लेकिन वेबसाइट पे 1-2 दिन में मिलेगा ये ना। अभी इसमें वीडियो का एडिट ओके होगा और फिर अपलोड होगा।